नारद जी क्रोधित हो गए, अभिमान हो गया नारद जी को। नारद जी कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, ऐसा अभिमान हो गया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज की हमारी कहानी पर। कहानी है इसी विषय पर आधारित कि नारद जी को हुआ अभिमान, और भगवान अभिमान तो किसी का रहने ही नहीं देते। बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने अभिमान किया लेकिन उनका रहा नहीं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो होता क्या है, एक दिन भगवान नारद जी सारे लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 कहते हुए भ्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, उनके मन में आया कि ओहो, ये देखो पृथ्वीवासी कितने गंदे हैं, ये लोग ये परिवार में फंसे रहते हैं, समाज में फंसे रहते हैं, और मैं कितना बढ़िया हूं, भगवान का नाम लेता हूं, दिन रात जाप चलता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप चलता है, और ये चलता है वो चलता है, ऐसे कहता है। मन में विचार चल रहा होता है। तो क्या होता है कि वो अपने पिताश्री अर्थात ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं कि ब्रह्मदेव पिताश्री प्रणाम। माता श्री सरस्वती बैठी होती है वहां पे, उनको भी प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी तो अंतर्यामी हैं, वो भी जान जाते हैं कि नारद के मन में आज कोई ना कोई हलचल चल रही है। तो नारद से पूछते हैं, नारद ठीक हो? वो कहते पिताश्री मैं ठीक हूं, लेकिन एक प्रश्न करना था। बोले हाँ बोलो। संसार में विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन लगता है आपको? तो नारद जी की बात समझ गए ब्रह्मा जी और सोचने लगे भी अभिमान झलक रहा है नारद की बातों से। बोले भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन तू भगवान विष्णु से ही पूछ लेना, क्यों समय नष्ट करता है? अपनी शंका का निवारण करना है तो भगवान विष्णु से, नारायण से पूछो जाके। तो नारद जी कहने लगे ठीक है, लीला करनी थी ब्रह्मा जी को, तो विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को। तो क्या हुआ, नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे वैकुंठ धाम में। वैकुंठ में एंट्री करी, द्वारपालों ने नमस्कार किया। अरे अभिमान हो गया नारद जी को, और ये देखो भक्त हैं मेरे, मैं बड़ा हूं, मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो एक वहां पर जो मंत्री था, भगवान का पार्षद था, उसने भी कह दिया अरे अरे नारायण के परम भक्त आ चुके हैं, द्वार खोल दीजिए। वो भाई नारद जी तो खुश हो गए कि मैं परम भक्त हूं, ये भी जानता है। तो नारद जी विष्णु भगवान के चरणों में पहुंच गए, प्रणाम करने लगे, जय हो नमो नारायण। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि आनंद मंगल से बने रहो। तो विष्णु भगवान से नारद जी पूछे, प्रभु मैं आज एक बात पूछूं? विष्णु भगवान बोले ठीक है पूछो। कि प्रभु एक बात बताइए, मैं आपके नाम का सिमरन करता हूं, आपका जाप करता हूं, रोम रोम में आपका जाप चलता है, तो मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं या नहीं, या आपका कौन सबसे बड़ा भक्त है? तो विष्णु भगवान चुप हो गए ऐसे चुप हो गए। तो नारद जी बोले प्रभु बताइए ना। बोले नारद जी अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना संसार में सबसे बड़ा भक्त मेरा कौन है, तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नारद जी बोले भगवान आप तो जरूर बताओ, अब तो मुझे चिंता हो गई कि आपने कह दिया, मैंने तो सोचा मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं आपका दिन रात जाप करता हूं। विष्णु भगवान बोले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर तब दूंगा इसका कि सबसे बड़ा भक्त मेरा कौन है, जब आप मेरा एक कहा हुआ कार्य करोगे। तो नारद जी बोले ठीक है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो नारद जी को विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा करो, एक पात्र दे दिया, मतलब एक बाल्टी दे दी, और उस बाल्टी में बोला कि जाओ गंगा जल भर के लाओ इसमें गंगा जी से, और एक भी बूंद गंगा जल की गिरनी नहीं चाहिए इस बाल्टी में से। अगर एक भी बूंद गिरी तो मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि भगवान का मेरा अर्थात सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी कह रहे महाराज बिल्कुल गिरने ही नहीं दूंगा, और मेरा नाम भी मत भूलना, जो आप हमेशा सिमरन करते हो ना उस नाम को भी मत भूलना। बोले बिल्कुल भी, मैं वो तो रोम रोम में चलता है, मैं कैसे भूल जाऊंगा। तो नारद जी चले गए जी बाल्टी लेके, हर हर गंगे करते हुए जय श्री नारायण करते हुए गए, और जाके जैसे ही गंगा जी में से बाल्टी में पानी भरा, गंगा जल भरा, वैसे ही मन अटक गया उस बाल्टी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मन कैसे अटक गया? वो अटक इसलिए गया कि नारायण भगवान ने, श्री विष्णु भगवान ने कहा था नारद जी को कि अगर एक भी बूंद पानी की ना गंगा जल की गिरी ना
तो मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो मन अटक गया कि भगवान बाल्टी ना गिर जाए, और मन अटकने के चक्कर में भगवान का नाम गए नारद जी भूल। उस बाल्टी में मन अटक गया तो नाम तो भूल गए, बस ये सोच रहे भगवान ये बाल्टी में पानी ना गिर जाए, पानी ना गिर जाए, गंगा जल ना गिर जाए। तो भगवान देख रहे हैं, अंतर्यामी है वो तो श्री हरि विष्णु, वो देख रहे हैं कि भाई नारद तो भूल गया मेरा नाम, जो दिन रात बोलता रहता था मैं तो श्रीमन नारायण का जाप करता हूं, वो तो भूल गया। तो भगवान ने क्या किया, एक सर्प का रूप धारण किया, नाग देवता का, और बाल्टी को नारद जी ऐसे लेके जा रहे हैं, श्री ओह बाल्टी पानी ना गिर जाए, सामने ही सांप बन के आ गए। और जैसे ही सांप को देखा, नारद जी के मुंह से निकला श्रीमन नारायण नारायण 2 बार, और जैसे ही नारायण का नाम सुना सांप चला गया। वो तो लीला थी भगवान की। अब नारद जी वो बाल्टी पानी की ले जाकर, गंगा जल की ले जाकर विष्णु भगवान के पास रख दी। बोले महाराज लो मैं जल ले आया हूं और एक भी बूंद नहीं गिरने दिया मैंने, और अब मुझे बताओ सबसे बड़ा भक्त कौन है दुनिया में आपका। तो विष्णु भगवान बोले अच्छा ठीक है, चल वो तो छोड़, तू मुझे बता। पहले विष्णु भगवान कह रहे हैं नारद जी को कि आप पहले मुझे ये बताइए कि तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। बोले महाराज जब मैं ये गया था ना खाली बाल्टी लेकर, तब तो मैंने आपका नाम जाप करता ही गया गंगा जी तक, और जैसे ही मैंने पानी भरा ना वैसे ही मैं तो मन अटक गया मेरा पानी में, क्योंकि आपने कहा ही ऐसी इतनी बड़ी शर्त रखी थी। नारायण बोले मैंने क्या शर्त रखी, आपने कहा था एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, तो मैं तो आपका नाम भूल गया। बोले तो आप मेरा नाम भूल गए, जो आप हमेशा लेते रहते थे, दिन रात नारायण नारायण करते थे, नाम भूल गए। बोले हाँ महाराज आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी कि बूंद पानी का नहीं गिरनी चाहिए। फिर नारद जी बोले ओहो याद आ गया, मैंने 2 बार आपका नाम लिया था। विष्णु भगवान बोले कब, कि महाराज जब एक सांप आ गया मेरे सामने, आपको सांप को देखते ही मुझे डर लगा और मैंने आपका नाम ले लिया और वो चला गया। बोले अच्छा, तो अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। नारायण जी कहते हैं, विष्णु भगवान नारद जी को कह रहे हैं कि अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। नारद जी बोले हाँ हाँ बताइए कौन है सबसे बड़ा भक्त आपका संसार में। बोले गृहस्थी मनुष्य। बोले गृहस्थी मनुष्य, इतना गंदा परिवार में फंसा रहता है, बेटी पति पत्नी बच्चे भाई बंधु परिवार समाज में फंसा, ये इतना गंदा प्राणी, ये कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ये पूरे दिन सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने पत्नी का सम्मान करना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बेटे को अच्छी पढ़ाई देना, बेटी के विवाह की चिंता, बहन की भात की चिंता, सारी चिंताओं के बाद भी जब पूरे दिन के काम को करने के बाद 1 मिनट संध्या के या सुबह के समय आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, तो भगवान मुझसे यही कहता है कि प्रभु तू ही है सब कुछ और तू ही करने वाला है, तू ही जाननी जान है, तू ही करने वाला है। तो वो सबसे बड़ा भक्त है ना, इतनी चिंताओं के बाद भी जो मुझे भूलता नहीं है, हर रोज आकर नमस्कार करता है। और आपको तो बस मैंने 1 बूंद पानी गिरने के लिए मना किया था भी, उसमें आप मेरा नाम भूल गए। आप तो देव हो, देव ऋषि हो, आप तो दिन रात मेरा जाप करते हो, सांस सांस में मेरा जाप चलता है, संसार के मोह बंधनों से दूर हो। और वो गृहस्थी मनुष्य जो संसार में फंसा पड़ा है, मोह बंधन में, फिर भी मेरा नाम लेता है एक बार, तो वो मेरा परम भक्त है। तो नारद जी मान गए कि हाँ प्रभु वही आपका परम भक्त है। तो इसलिए मित्रों आप भी प्रतिदिन ठाकुर जी को नमस्कार किया करो। एक दिन निकल गया उसके लिए धन्यवाद करो कि प्रभु आपने मेरा एक दिन निकाल दिया, बहुत बढ़िया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए भी धन्यवाद करो। और रोज भगवान को नमस्कार करो, क्योंकि अगर मानो तो आपसे जैसा बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सनातन धर्म को बचाने के इस यज्ञ में अगर आप भी आहुति डालना चाहते हैं तो हमारे साथ हो जाइए। आपको एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बांके बिहारी लाल की जय।